सैनिक भाइयों, ये एक सैनिक का दिल का दर्द क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अपना एक सैनिक भाई ने उनका दिल से जो सच्चाई है वो पूरा बताया हुआ है। जो सच्चाई असल क्या है, सच्चाई क्या है बोलकर वो उनका दिल का अंदर से जो सच्चाई पूरा निकाल कर बताया हुआ एक सैनिक का दर्द अभी एक बार सुनेंगे हम लोग। एक सांसद को एक साल में 34 एयर टिकट्स फ्री मिलते हैं, वहीं एक सैनिक को ड्यूटी में जाने तक का किराया अपनी जेब से भरना पड़ता है। एक सांसद को फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं, वहीं एक सैनिक भी कुर्सी अपने जेब से पैसे दे करके खरीदता है। क्रिकेट बैट से क्रिकेट खेलकर देश का नाम रोशन करने वालों को करोड़ों रुपया मिलता है, वहीं जान से खेलकर देश के सरहदों को बचाने वाले को कुछ भी नहीं। अपने परिवार के साथ रहने वाले सांसद को एक साल में 1.5 लाख कॉल फ्री मिलती है, वहीं अपने परिवार से मीलों दूर रहने वाले फौजी को रिचार्ज भी पैसे दे करके कराना पड़ता है। एक सांसद जिसके पास पहले से ही दर्जनों फॉर्च्यूनर है, उसको 4 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री कार लोन मिलता है, वहीं एक फौजी जिसको अपना घर बनाना होता उसको इंटरेस्ट भी 12.5% का गवर्नमेंट देती है। फेडरेशन बनाई थी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 9 अप्रैल को। तो उसमें क्या हुआ, हम जिस आदमी को लेके आए और बहुत इज्जत मान दिया, वो एक सिर्फ छोटे से जयपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटी सी एसोसिएशन का अध्यक्ष था। लेकिन हमने उसके बारे में जो लोगों से सुना था, जो कुछ भी हमने सुना था, उसके हिसाब से हमें लगा कि वो एक निष्पक्ष, और क्योंकि पार्टी वगैरह हर आदमी का अपना अपना है। आप किसी को मान सकते हो, आप किसी को मानते हो, आप किसी पार्टी को मानते हो, आप वोट अपने हिसाब से दो। उसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि नहीं, मैं कहता हूँ तो इस पार्टी को वोट दो, नहीं। हमने भी उनको ऐसा सोचा था, और 5 महीने होते होते पता लगा, जिसे हम शेर बना के लाए थे, जिस व्यक्ति को हम शेर समझ के लेके आए थे यहाँ पर, उसके पैरों की जो खाल वहां से घिस गई, तो नीचे से जो पैर निकले तो पता लगा गीदड़ है। वो शेर की खाल में गीदड़ था, और माथे पे नहीं लिखा था कि मैं गद्दार हूँ। माथे पे तो यही लिखा था कि देशभक्त हूँ और अपने फौजी जवानों के लिए लड़ने के लिए आ रहा हूँ। जब मुंह खोला कभी भी यही हुआ। और जब ये सब हो गया हमारे साथ, तो उसके बाद लोग हमें कहते हैं कि आपने कैसे लेके आ गए इसको। हमने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हमसे गलती होगी, हमें नहीं पता था। आज भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि हमसे गलती हुई, हम उस व्यक्ति को लेके आए। लेकिन कारण क्या था, कहते इसने तो बहुत एसोसिएशन में ऐसा किया है, लोकल एसोसिएशन में ऐसा किया है, मगर सब व्यक्तियों ने ये किया कि फौजी हैं, फौजी हैं, फौजी हैं, तो बुराई नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी। हम जब बोल रहे हैं उसके बारे में, तो सब लोग हमको ये बोलते हैं। तो यही चीज सोच के उन लोगों ने किसी को बताया ही नहीं कि उनके साथ क्या धोखा करके गया है। जब वो बात ही बाहर नहीं आएगी, तो दूसरे लोगों को, हमको तो वो साधु ही नजर आएगा, क्योंकि उसने साधु का वेश डाला हुआ है। अब जब हम लोगों को बता रहे, तो लोग कह रहे हैं आप चुप कर जाओ, मत बोलो। बोलना पड़ेगा साहब। पूरे देश के अंदर सभी सैनिकों को पता चलना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है 5 महीने के अंदर अपना रंग दिखा के किस तरीके से एक फेडरेशन, हमारे वॉल्ट अफसर एयरफोर्स से रिटायर्ड थे एस सिंह शिवाज साहब, जो कि इतने खुश थे, वो मतलब उन्होंने अपना सारा टाइम इस चीज के लिए दे दिया। झज्जर के थे, हर हफ्ते में एक बार जरूर आते थे हमारे पास, 70-80 किलोमीटर है यहाँ से, वहां से आते थे। और 6 जून को उनकी डेथ भी होगी। क्या था, 15 दिन वो नहीं आए, वो पूरे अपने इलाके के अंदर घूम के सभी जवानों के घर घर जाके फेडरेशन से जुड़ने के लिए उनसे बात कर रहे थे, उनके नाम साइन सब ले रहे थे। और जिस दिन यहाँ पे हमको हैंड ओवर करने के लिए आ रहे थे, अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, कहा यार थोड़ा सा कुछ डर सा हो रहा है। उतर के घर में गए हैं, उनकी वाइफ ने दूध का ग्लास दिया कि ठंडा दूध पी लो, एसिडिटी वगैरह होगी, ठीक हो जाएगी। दूध का ग्लास पिया, खत्म हो गए, शहीद हो गए। वो यहीं आ रहे थे हमारे पास। तो मतलब ऐसे व्यक्ति भी थे, वो कितना खुश गए होंगे अपनी तरफ से। मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की, सब कुछ, कि भी इतने सालों में, 75 सालों में जो नहीं हो पाया, कुछ जवानों ने मिलकर एक ऐसी फेडरेशन बना दी जिसके के अंदर सारे जवान अपना हक अपने आप मांग सकते हैं। जिनके हाथ में माइक है, जिनके हाथ में स्टेज है, जिनके हाथ में कुर्सी है, जिनके हाथ में सोफा है, जहां चाहे वहां बैठे। कोई जरूरी नहीं है कि अफसर वहां बैठेगा और जवान जो है दरियों के ऊपर बैठेंगे, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 2-3 महीने निकलते निकलते इन्होंने वो हाल किया है कि वो फेडरेशन का तो हम अब नाम भी लेने से थोड़ा सा, अभी भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैंने रिजाइन नहीं किया है। वो फेक वेटरन एसोसिएशन बना के उन्होंने अपने चुनाव करा लिए। ऑनलाइन चुनाव कहाँ होता है, कहीं नहीं होता है ऑनलाइन चुनाव। अगर ऑनलाइन चुनाव हो जाए तो सरकार का पैसा ही नहीं लगेगा।
अपने घर में बैठ के इंटरनेट के ऊपर करते रहो, सब कुछ देते रहो, सारे के सारे अपना थंब लगाओ नहीं लगाओ कैसे भी करके। तो सरकार को तो जरूरत नहीं है, कौन दे रहा है वोट, किसने दी, किसको दी, कोई पता नहीं है। बस अपने आप ही वोट करके खुद ही जीत के और खुद ही बैठ गए, कोई चिंता नहीं। हमने रिजाइन नहीं किया है, सारे कागज मेरे पास है, मैं जनरल सेक्रेटरी था फेडरेशन का, सब कुछ मेरे पास है, नहीं देंगे। तो सर लोगों का जो है माथे पे नहीं लिखा होता, जब आके मिलते हैं ना तो गले तो बहुत उससे मिलते हैं, लेकिन वो बाद में पता लगता है कि अंदर वो स्विस नाइफ छुपा के रखा जो छोटा सा होता है, लेकिन अंदर बहुत अंदर तक घुसता है पीछे से। तो वो चीज़ हमारे साथ हुई है, हमारे साथ ऐसा किया है। लेकिन हम ऐसे हैं कि पिछले 12, 13, 14 सालों से इस तरह के बहुत सारे अपनी पीठ के ऊपर छुरियां खा चुके हैं। बहुत लोगों ने किया हमारे साथ, वो चाहे वॉइस हो या कोई और हो। जब वॉइस ने साबका के साथ किया था तब मैं वॉइस का ट्रेजरर था, मतलब कहने का ये है कि मैं था उसके अंदर शामिल, क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ उन्होंने खंजर भोंका है इनके। साबका के लोग यहाँ आके बैठे रहे सारा दिन, वो लोग तरन तारन से आते थे, 100-200 किलो भार उठा के सारा दिन यहाँ बैठे रहे। हरबाल सिंह को उसके साथी ही गालियां देते रहे और मैंने फोन नहीं उठाया। सुबह एक बार फोन उठा लिया, क्योंकि मैं जस्ट नया ज्वाइन किया था उस समय 2014 में, मैं उस समय उनको नया ज्वाइन किया था। तो मेरे को मेरे जनरल सेक्रेटरी ने बोला, वीर बहादुर ने, कि भाई ऐसा है आप फोन मत उठाओ उनका, ये तो बंदर है, किसी पेड़ पे चढ़ जाएंगे, कुछ कर लेंगे, गिर जाएंगे, हाथ तोड़ लेंगे, हम कहाँ इनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। जबकि वही साबका वालों ने यहाँ पे 15 दिन तक भूख हड़ताल किया था। इधर लगा हुआ था इसका सतवीर सिंह का, और उसके साथ में हमारा वॉइस का लगा हुआ था। नाम को वॉइस थी, लेकिन अंदर सारे के सारे जो 5-6 थे जो भूख हड़ताल पर बैठे थे वो साबका के बंदे थे। तो इस तरह का हमारे साथ होता रहा है। हम गिरते रहे हैं, लेकिन जब भी उठे हैं हम पहले से ज्यादा मजबूत होके उठे हैं। और आप लोगों को भी ये दिल में रखना चाहिए, कभी भी अपने आप को मायूस नहीं करना है। हमने साथी हैं, साथी मिलेंगे, साथी जुड़ेंगे, साथी बिछड़ेंगे भी, कोई चिंता नहीं, दूसरे और आएंगे। लेकिन वो जो जागृति है वो आपके द्वारा कई और लोगों तक, हजारों लाखों तक पहुंचेगी। 10 छोड़ जाएंगे, 10,000 आपके साथ आके जुड़ेंगे। तो इसलिए हम कभी भी नीचे नहीं होते हैं, गिर गए वापस उठ के झाड़ा और आगे चल पड़े। साहब आप लोगों का महाराष्ट्र से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आके हमारा सबका जो है मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए भी हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साबका की तरफ से और पूरे पूर्व सैनिक समाज की तरफ से। और आशा करते हैं कि हमारे साथी जो दूसरे प्रदेशों में हैं वो भी 25 नवंबर को, क्योंकि दूर दूर रहते हैं साहब, हमारी इतनी ज़्यादा पेंशनें भी नहीं हैं, बच्चे भी जो नए लड़के आते हैं उनके बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, पढ़ाना लिखाना हर चीज़ में खर्चा होता है। तो रोज रोज आने की जरूरत नहीं है। 25 नवंबर को जो है सब लोग पूरी ताकत लगा दें और पूरे इकट्ठा होकर आए, सभी लोग एक दूसरे के साथ बैर भाव सब भुला के, क्योंकि 2 आदमी मिलेंगे तो आपस में कुछ ना कुछ खटपट तो होगी। हमारे विचार एक जैसे नहीं हो सकते, हमारा दिमाग अलग अलग है तो हमारे विचार भी अलग अलग होंगे, जरूर होंगे, लेकिन उस सब विचारों को हटा के सिर्फ एक मंच के नीचे आके एक बार हमने करके दिखाना है कि जवान जो हैं सबका सैनिक एक है, सारे पूर्व सैनिक, साबका सैनिक सभी एक हैं, सब लोग एक साथ मिल के करेंगे। धन्यवाद साहब। अब हम, मेरा नाम JW नलिन तलवार है, मैं वायुसेना से रिटायर्ड हूँ साहब 2008 में, और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ 2015 से जुड़ा हुआ हूँ, और उसके बाद से कहीं आगे देखा नहीं। उसके पहले जो जुड़ा था 2014 में, वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के साथ जुड़ा था, क्योंकि 2 अगस्त को उनकी रैली थी और मैं इंटरनेट का एक्सपर्ट हूँ, तो वहाँ पे मैंने उनके बारे में पढ़ा तो उनके साथ जुड़ गया। लेकिन बाद में देखा कि वो लोग जो हैं गद्दार हैं, गद्दार साहब, क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं मानता। वो बीजेपी के उपाध्यक्ष को यहाँ पे लेके आ गए मीटिंग में, जो कि हमारे ज़्यादातर आर्मी से होंगे तो EME वगैरह के बंदे होंगे, सिग्नल्स के होंगे, एयरफोर्स से सिग्नल्स वगैरह के थे। वो ये अंबानी की कंपनी जियो के अंदर काम कर रहे थे, इनको 3 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन इन्होंने काम 1-1.5 साल के अंदर ही करके दे दिया, क्योंकि ये 15,000 मिलते थे, उसके अंदर भी पीले हुए। इन्होंने काम जो है 1-1.5 साल में कर दिया, तो अंबानी एंड पार्टी इनको निकालना चाहती थी। तो इन्होंने मीटिंग की और बीजेपी के उपाध्यक्ष को यहाँ पे बुला के ले आए। मुझे बताया तक नहीं, जबकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ।
मेरे से छुपा के, तो मैंने उसी दिन से वॉइस को छोड़ दिया था। मैंने कहा पॉलिटिक्स नहीं, जवानों का मामला है, सिर्फ जवानों का होना चाहिए। इसके अंदर पॉलिटिक्स करनी है अपने घर में करो यार, कौन मना करता है। मैं जिस मर्जी पार्टी को चाहूँ, मेरा जो दिल करे मैं उसको वोट दूंगा, आपका जिसको दिल करे उसको वोट दीजिए साहब। लेकिन जब जवानों की बात आती है तो इसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं, इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं। हम पूर्व सैनिक हैं और हमें पूर्व सैनिकों के लिए लड़ना है, और उसी जज्बे को, क्योंकि टूटते कहाँ हैं। अब वो गले के अंदर वो नारंगी मफलर बांध के भाग लिए सारे के सारे, हम तो अच्छा समझ के लाए थे, और वही हो रहा है, वो सब तरफ तोड़ रहे, कोई चिंता नहीं था। अब हम चाहेंगे साहब कि आप लोग आए। सैनिक भाइयों, जो जंतर मंतर क्या क्या चल रहा है वो पूरा आप लोग जानकारी ले लिए होगा। अपना धरना बढ़िया चल रहा है, और महाराष्ट्र से एक टीम भी आया हुआ है, उन लोग भी उधर धरना में जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। आप लोग देख लिया होगा, इस वीडियो में पूरा जानकारी ले लिया होगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय सैनिक एकता, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।